हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपके लेकर आए जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से बैठता ही बैठता है। तो बच्चों अगर आप ये सारे क्वेश्चन आज की वीडियो की जो बनने वाले वो सारे अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल इस बार आने वाले हैं। बच्चों ध्यान से देखना, सीखना और मेहनत पूरी तरीके से करना है। चलिए बच्चों पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान से सीखिएगा। एक तरह से हमारा सवाल है बच्चों, किन ही दो परिमेय संख्याओं के बीच। दो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या के पहले मतलब समझ लेते हैं। परिमेय संख्या मतलब मान लो, समझ लिए बच्चों, कोई भी संख्या, जैसे 2 लिखा, 2 के बटे में मैंने 3 लिखा, ठीक है। और इधर लिखा मैंने 4 के बटे में 8 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है ये हमको बताना है। क्या बताना? इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या ये हमको बताना है। तो उसने पूछा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती है बच्चों। हमेशा कोई ना कोई परिमेय संख्या होती ही होती है ना। केवल एक परिमेय संख्या ही नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं होती बच्चों। अनंत परिमेय संख्या होती है बच्चों, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ेंगे। केवल एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती बच्चों। ध्यान से समझ लो, किन्हीं भी दो परिमेय संख्या जो, क्योंकि ये जो नंबर है ना इसको और बड़ा कर सकते हैं, नंबर बहुत बड़ा कर सकते हैं अपन। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत, कितनी? अनंत होती है, माइंड में रखना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। मान लो मैं इसको 120 कर दूं, इसको 140 कर दूं, और बड़ा कर दूं, इसको 1000 कर दूं, भाई जितना बड़ा करूँ उतनी ही संख्या बढ़ती जाएगी, उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। अनंत होती है बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता ही जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर बताना। तो बच्चों ये सवाल पूछा जाता है हर बार, तो बेसिक सवाल है, आपको आता होगा। सवाल ये है 42 वाला कि 3, 5, 3, 6, 2 में 5 का स्थानीय मान और 5 का अंकित मान। तो जब हम स्थानीय मान निकालते हैं, कौन सा मान निकालते हैं? स्थानीय मान मतलब जहाँ पर जो स्थान है उसका मान बताना। तो 5 कौन से स्थान पे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पे यानी कि 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 5000 हो जाएगा। कितना? 5000। ये हो गया स्थानीय मान, स्थान के मान को बताना है। या फिर ये माइंड में रखो, जो संख्या पूछी गई ना उसके पीछे कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या है, तो उसके पीछे 3 जीरो लगा दो, ये बन गया हमारा स्थानीय मान। अब पूछा उसने अंकित मान। क्या पूछा? अंकित मान। अंकित मान का एक और नाम होता है जातीय मान। क्या बोल लिख सकते हैं अपन? जातीय मान, ठीक है। ये दोनों एक के मान होते हैं ना। मतलब क्या हुआ, जो पूछा प्रश्न भाई उसका आंसर होता है। यानी 5 5 का जातीय मान पूछा तो उसका आंसर 5 ही होगा। कितना होगा? 5 ही होगा। अब उसने पूछा कि अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। 5000 में से 5 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे बस। तो क्या होगा बच्चों? 4995 हमारा आंसर आएगा। 5 हमने क्या कर दिए? कम कर दिए, सिंपल तरीके से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बच्चा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बच्चों, शून्य को 60 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः क्या होगा? ये हमको यहाँ पर बताना है बच्चों। तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, समझना ध्यान से, ठीक है। शून्य को 60 से भाग देने पर, समझिए ध्यान से, समझना है। इसमें सभी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं यहाँ पर। ए बी सी डी में देखो, इसमें 60 आ रहा, सभी में 60 है, सभी में जीरो भी है। पर ए वाले में एक नहीं है, सी और बी और डी में सभी में एक है। तो ये अच्छा सवाल है बच्चों, यूनिक सवाल है। तो पहले हम क्या करेंगे, शून्य को 60 से भाग देने पर भाज्य क्या आएगा? समझिए ध्यान से, हम यहाँ पे एक भाग दे के बता रहे हैं। शून्य को 60 से भाग देने पर भाज्य क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? भाज्य क्या होगा, ठीक है। भाज्य क्या होगा, भागफल क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको एक एक चीज हमको यहाँ पे नोटिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पर उल्टा बोला गया। मतलब इसने बोला शून्य को 60 से भाग देना है। शून्य को 60 से, हमने शून्य का 60 में दे दिया। उसने बोला क्या है, शून्य को, यहाँ पे देखो साइड में दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे देखो, शून्य को 60 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, ये पूछा है। भाजक, भागफल, भागफल, शेषफल क्या आएगा? देखो समझना ध्यान से। 60 में अगर मैं जीरो का भाग दूँ, सबसे पहले तो ये जो होता है ना, बीच में जो होता है ना, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, ठीक है। ये भाज्य होता है। 60 जो ये क्या हो गया अपना, भाजक हो गया। मैंने एक वीडियो में ये सब कुछ बताया था एक बार आपको। यहाँ पर जो आएगा इसको बोलेंगे भागफल बोलेंगे।
वो जो नीचे कुछ बचता है, नीचे सबसे नीचे, जो कि उसको बोलते हैं शेषफल, है ना। तो पहली बात तो 60 में 0 को भाग देंगे तो बच्चों भागफल 0 आएगा और शेषफल भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं तो 0 0 ही रहेगा। बस हमको ये पकड़ना है। सबसे आगे क्या बोला उसने, भाज्य पूछा, तो भाज्य क्या आ रहा है, 0। तो 0 किस किस में है, पहले ऑप्शन में और सी वाले ऑप्शन में। मतलब पहला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे सही। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे आगे उसने बोला है भाज्य, क्रमशः बताना ना। भाज्य पूछा, भाज्य क्या है हमारा, 0 है। फिर क्या है भाजक, भाजक कितना है अपना, 60 है, ठीक है। इन दोनों में 60 60 आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर उसने क्या पूछा, भागफल पूछा, भागफल कितना है, 0 है, शेषफल भी 0 है, तो 0 0 इसमें भी आ रहा है ना। देखो एक बार और चेक कर लीजिए, ए वाला ऑप्शन सही आ रहा हमारा। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। हमने भाग दिया, शून्य को 60 से भाग देने पर, शून्य को 60 से भाग दिया हमने, तो जो बीच वाली जो संख्या होती है उसको भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग देते उसको भाजक बोलते हैं। जो शेषफल आता है नीचे शेषफल बचता है, ऊपर भागफल बचता है। अब यहाँ पर उसने पूछा है भाज्य, तो भाज्य हमारा 0 है, तो 0 से शुरुआत हो गई। फिर उसने बोला भाजक, भाजक हमारा 60 है तो 60 आ गया। फिर उसने बोला भागफल 0 है तो 0 आ गया। शेषफल क्या है हमारा, 0 है तो 0 भी शेषफल हमारा आ चुका है, ठीक है। ये हमारा आंसर ऑप्शन वाला ए बिल्कुल सही होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल है, 1/2 में 1/2 में कितने 1/8 होंगे, ये हमको बताना है। बच्चों सिंपल है, देखो इसने पूछा 1/2 के कितने, मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे 1/8, ठीक है। ये यहाँ पर सवाल पूछा गया था। ये हमारा क्या पूछा गया, ये सवाल है हमारा। 1/2 भागित 1/8, 1/2 है ना। 1/2 में कितने 1/8, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1/2 लिखेंगे, भाग की जगह अगर हम गुणा लगाएंगे तो 8/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, 8 का पारा, एक बार बोले 8 एकम 8, 2 एकम 2, ये आपस में कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों रोमन अंक है। रोमन यानी कि ये जो संख्या लिखी है उसको समझेंगे, इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा ये हमको पहचानना है, ठीक है। चलिए चलो सबसे पहले एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि डी का मतलब होता है बच्चों 500, क्या होता है, 500 होता है। सी का मतलब होता है बच्चों 100, क्या होता है, 100। एल का मतलब होता है बच्चों 50, और एक्स का मतलब होता है बच्चों 10, और आई का मतलब होता है एक, जो आई आता है लिखा उसका मतलब होता है एक। अगर 3 आई लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक आई का मतलब एक होता है, और वी का मतलब होता है बच्चों, मैं बता दूँ इसमें तो नहीं है, वी का मतलब 5 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ बता दूँ, एम होता है ना, एम कभी कभी आ जाता है, एम का मतलब होता है 1000, सबसे ऊपर लिख देता हूँ मैं जे। लेकिन हमको जरूरत डी से लगाकर ये जो 5 है इनकी हमको ज़रूरत है फिलहाल में, समझेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है इसको, अच्छे समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। उसने लिखा है सी डी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी डी एक्स एल आई एक्स, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो कोड है, एक एक चीज़ समझते जाना, एक एक चीज़ हमको समझते हुए जाना है। सबसे बड़ा कोड क्या है, डी है इसके अंदर। डी कितना है हमारा, 500 है। क्या है, डी कितना है, 500 है, ठीक है। हमने लिख दिया 500, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, डी के बाद सी वाला ऑप्शन यानी 100 आएगा, क्योंकि 500 से बड़ा एम होता है। एम तो हमारे पास है ही नहीं, डी का इस्तेमाल हो गया, सी बचा। सी कितना है हमारे पास, 100 है। तो सी डी के इस साइड लिखा हुआ है बच्चों। जो भी हमारा जो सबसे बड़ा जो होता है, जैसे मान लो डी है, डी था ना हमारे पास, डी डी के अगर इस साइड लिखा होता तो हम इसको प्लस करते, मतलब 500 में 100 जुड़ता है, उसके कितना 600 हो जाता है। लेकिन डी जब इस साइड है, इसको क्या करेंगे, माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो डी इस साइड हम इसको माइनस करेंगे, 100 क्या कर देंगे हमारे पास, माइनस हो जाए। कितना बचा अब हमारे पास, 400 बचा। कितना बचा, 400 बचा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 400 हुआ। 400 के आगे देखो बड़ा अक्षर कौन सा, एल है। क्या है, एल है। तो 400 डी के आगे एक्स भी, पहले एल पे चलते। एल का मतलब कितना होता है, 50। तो हम इसमें क्या करेंगे, 50 को वापस जोड़ देंगे, है ना। डी के बाद एल आया, एल के इधर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये 50 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 450 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया हमारा, ये भी कैंसिल हो गया, अब ये भी कैंसिल हो गया। अब ये एल के इस साइड लिखा हुआ, एल के इधर लिखा हुआ, किधर, एल के इधर, मतलब माइनस क्या हो जाएगा, एक्स का मतलब कितना होता है, 10 होता है, तो माइनस हो जाएगा हमारा 10। कितना हो जाएगा अब, 440 हो गया हमारे पास। कितना हो गया, 440, ठीक है। अब 440 में बच्चों, अब ये हो गया कैंसिल। अब ये वापस आगे लिखा हुआ है, किधर, ये आगे लिखा हुआ है ना सबसे आगे, एक्स। तो वापस हम इसमें 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा वापस, 400
50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450। अब 450 में से बच्चों हमको ये एक एक का मतलब इसका इधर पीछे है ना, एक्स के इधर है, मतलब माइनस कर देंगे, एक घटा दें, कितना एक घटा देंगे, कितना बचा 449 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 449। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। मैं एक और तरीका बताता हूँ, मैं क्या करूँगा, एक और तरीका यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो वापस मैं लिख रहा हूँ एक और बार, दो तरीके समझेंगे, कभी आपको दो तरीके समझ में आ जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सवाल थोड़े से कठिन होते हैं, ये थोड़े वो हल्के फुल्के कठिन होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे बड़ा जो वर्ड है ये डी है, ठीक है। डी के पीछे क्या लिखा हुआ है, सी, मतलब माइनस करें, डी में से सी चला गया तो कितना बचेगा 400 बचेगा, ये तो आपको पता है ना। डी का मतलब 500 होता है, 500 में 100 घटेगा तो कितना बचेगा 400 बचेगा, इन दोनों का आंसर आ गया 400, ठीक है। अब ये इन दोनों को देख लो, अब इन दोनों को देखो, इसके पीछे छोटा अक्षर है, क्या है, एल का मतलब होता है 50, 50 में से कितना घटाएंगे, एक्स घटाएंगे, कितना एक्स, एक्स का मतलब होता है 10, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे बचेगा 40, तो प्लस लिख देंगे 40। फिर क्या, एक्स और आई है, तो एक्स का मतलब होता है 10, 10 में से एक घटा कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। तो 440 और 9 कितना हो गया 449 बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा 449, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो अलग अलग तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसा उचित लगे उस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला सवाल बच्चों 46 वाला सवाल क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात करे जिसे 9 2 5 5 6 4 से घटाने पर उत्तर 2 3 4 2 5 1 और 3 5 2 4 2 1 के योग के बराबर हो। समझना बच्चों ध्यान से, क्या बोला जा रहा है उसने। देखो सवाल ये बोल रहा है कि एक संख्या क्या है, वह संख्या ज्ञात करे जिसे 9 2 5 5 6 4 में घटाने पर, तो वो संख्या मान लेते हैं एक्स, क्या मान लिया हमने, वो एक्स मान ली। फिर क्या बोला उसने, का उत्तर मतलब इधर देखो, 2 3 4 2 5 1 योग के बराबर हो, तो हमने इसको भी योग में डाल दें, एक ये वाला जो है इसका योग कर दें, इन दोनों के बराबर होना चाहिए, तो हमने बीच में बराबर का निशान पहले ही लगा दिया था। समझिए सवाल क्या बोला, इस लाइन को समझना जो मैंने बनाई है, वह संख्या ज्ञात करे जिसे 9 2 5 5 6 4 से घटाने पर, मतलब इसमें से घटाने पर, तो हमने वो एक्स मान ली, ठीक है। उत्तर जो है 2 3 4 5 5 1 और 3 5 2 4 1 के योग के बराबर, मतलब इन दोनों के जोड़ के बराबर हो, ठीक है। तो मैं इसको प्रूफ करके बताऊँ, पहले ये निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पे रख के घटाऊंगा और इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इन दोनों का आंसर सेम भी आना चाहिए। तो देखो समझेंगे बच्चों, पहले क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को जोड़ लेता हूँ पहले, तो ठीक है, इसके नीचे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ध्यान रखिएगा, 3 और 3 6 इसके नीचे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 5 2 4 2 1 जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 3 और 5 8 और 3 और 2 5, ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। अब सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। अब ये यहाँ पे माइनस का एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, माइनस का एक्स दिया हुआ है ना, तो ध्यान से समझना, हमको क्या करेंगे, अब देखो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात समझ ली अपने को कि हम उसको उधर भेज देंगे, किधर, उधर साइड। देखिए, ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 9 2 5 5 6 4 में से क्या करेंगे, 5 8 6 6 7 2 को घटा देंगे, कितना हुआ, 4 और 2 6, घटाना है हमको, क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, इसको काट के अगर मैं 4 बनाता हूँ तो ये बन जाता है 16, 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा, बिल्कुल 9 बचेगा, ठीक है। इसको काट के अगर मैं 4 बनाता हूँ तो ये बन जाए 14, 14 में 6 गया तो 8 बचेगा, इसको काट के 1 बनाता हूँ तो ये बन जाएगा 14, 14 में 6 गया तो 8 से 14 8 बचेगा वापस। इसको अगर मैं काट के 8 बनाता हूँ तो ये बन जाएगा 11, 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, 3 3 8 8 9, तो ये बच्चा एक्स का मान कितना है हमारे पास, 3 3 3 3 8 8 9, तो ये हमारा एक्स का मान आ गया, ऑप्शन में ये वाली संख्या होगी होगी 3 3 8 8 9, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ, देखिए कैसे, अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ये आंसर आना चाहिए है ना, क्योंकि इन दोनों का जोड़ है और ये घटा के चेक करेंगे हम इसमें से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, देखिए 9 2 5 5 6 4 में से घटा के चेक करते हैं, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, इसको काट के 4 बनाऊंगा ये बन जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, इसको काट के 4 बनाऊंगा ये बन जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, इसको काट के 1 बनाऊंगा 14 हो जाए, 14 में से 8 जाएगा तो फिर 6 बचेगा, इसको काट के 8 बनाऊंगा ये 1 हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा,
और 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। देखो ये वापस सेम बना, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए बच्चों। तो हमारा आंसर बिल्कुल ये सही है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट हमारे पास 700 भागित में 10 है, ये ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस का चिन्ह है। फिर ये वाला ब्रैकेट है हमारा, ठीक है, यहाँ पर एक और छोटा ब्रैकेट है, 12 गुणे में 8 ब्रैकेट बंद भागित 34 माइनस 10 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो ये ब्रैकेट तो अकेला 700 में से 10 का भाग दें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा। ये तो क्लियर है अपना, है ना, इधर माइनस लगा देंगे। देखो बारी आटी कितना होता है, ये ब्रैकेट लगेगा एक और, बारी आटी 96 होता है, 96 लिख दिया, भागित का भागित लगाया, 34 में से 10 चला गया, 34 में से 10 चला गया तो 24 बचा, कितना बचा, 24 बचा। ठीक है, तो 24 का भाग हम 96 में देंगे बच्चों, 4 बार में चला जाएगा, कितने बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको भाग देके चेक कर सकते हो। ठीक है, 4 बार में ये जाएगा तो 70, इधर 70 है पहले से, माइनस 4 बार में जाएगा, 4 24 चौक, एक बार चेक भी कराता हूँ, 24 में 4 का गुणा करो ऑटोमेटिक 96 आएगा, 4 चौक 16, 6 हंसला है, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आएगा, मतलब ये 4 बार में गया। ठीक है, अब 70 में से हमको 4 घटा देना, 70 में 4 घटे कितना बचेगा बच्चों, 66 बचेगा, बिल्कुल 66 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, बिल्कुल 66 हमारा बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करते हैं बच्चों आखिरी सवाल की। आखिरी सवाल है हमारा 48 नंबर वाला सवाल है बच्चों, इसको चेक करेंगे, ध्यान से समझना है, जो जो चीज़ बोली जा रही है उसको सोल्व करते हुए हमको आगे करते जाना है। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए बच्चों ये सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, सवाल में थोड़ी सी गड़बड़, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, वरना आपका ऑप्शन सही नहीं आ पाएगा। इसको आप मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सवाल को सही करके, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, सवाल असल में थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, है ना, सवाल क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक आ रही मुझे, मैंने देखा यहाँ पर कि सवाल में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो सवाल कुछ ये वाला रहेगा, इसके ऑप्शन तो वही रहेंगे लेकिन सवाल अपना चेंज हो रहा है, इसको आपको घर पर ट्राई करना है, होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस यहाँ पे ना, 7.25 हाँ 10% बच्चों, ये हमारा सही सही सवाल है। यहाँ पर इसको ये रखना है, ऑप्शन यही रहेंगे, ये सवाल है बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा। और इसका मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन करके बता देता हूँ मैं हल्का सा, इसको इस प्रकार से आपको करना है। बाकी बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है। ठीक है, देखो 3.75 तो ऐसा कैसा इस प्रकार से लिखना है आपको, का मतलब गुणा हो जाएगा, 5 के बटे में आ जाएगा 100, प्लस लगा देंगे, 7.25 लिखना है, गुणा लगाना, का मतलब 10 के बटे में आ जाएगा बच्चों 100। तो इसको अलग सोल्व करना है पूरे के पूरे को, और इसको अलग सोल्व करना है पूरे पूरे, और आपस में इन दोनों को जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना बच्चों इसका आंसर असल में क्या है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण सारी चीज़ें मिलती रहेगी। और अगर आप हमारे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, तो इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको लाइव क्लासेस तैयारी करना है, इस चैप्टर वाइज तैयारी करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट वगैरह देना है, मॉडल पेपर वगैरह देना है, तो हमारी धाकड़ बैच चल रही है। कौन सी बैच चल रही है, धाकड़ बैच हमारी चल रही है। ठीक है, जो कि प्रॉपर नवोदया क्लास 6 के लिए है। ठीक है, नवोदया क्लास 6 के लिए प्रॉपर तैयारी हमारी चल रही है एप्लीकेशन के ऊपर बच्चों। तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके आप धाकड़ बेच ले सकते हैं, जिसकी प्राइस मात्र 1,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत हम आपको ऑफर भी दे देंगे 100-200 रुपये का, तो आपको अराउंड 800 रुपये के आसपास हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, तो मैं आपको ये कोर्स अवेलेबल करवा दूंगा। और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं खुद पढ़ाता हूँ, उसमें हमारे एप्लीकेशन पे चलता है, आप जाके चैनल को सर्च कीजिए, आपको लाइव बोर्ड के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से हम वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सपोर्ट के लिए बच्चों सभी को लाइक करना, कम से कम 30 लाइक तो आने चाहिए इसके ऊपर, वीडियो को 30 लाइक तो होने चाहिए। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।